नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की पीलीभीत सीट से वरुण गांधी के बजाय योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद को टिकट दिया है। वहीं वरुण गांधी ने खुद इस मामले में जनता के नाम भावुक पत्र लिखकर कहा कि उनका पीलीभीत से रिश्ता आखिरी सांस तक खत्म नहीं होगा। अब ऐसे में जिस तरीके से वरुण गांधी ने ये इमोशनल पत्र सबको लिखा है, अब उनकी मां की भी इस पे प्रतिक्रिया आई है। आपको बता दें, अब इस मामले में वरुण गांधी की मां और सुल्तानपुर से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी ने चुप्पी तोड़ दी है। जी हां, आपको बता दें, मेनका गांधी ने कहा कि वह बीजेपी में होने से खुश है और बेटे का टिकट कटने के सवाल पर कहा कि यह सवाल वरुण गांधी से ही पूछा जाना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। पहले आप देखिए वीडियो की मेनका गांधी ने क्या कुछ कहा। नहीं, वरुण कभी आने वाला नहीं था, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वरुण और उनकी बहू दोनों को इस वक्त ऑर्डर किए हुए हैं काफी केसेस से, और मेरी जो समधन है उनका हार्ट अटैक हुआ है। घर में इस वक्त बीमारी चल रही है। वैसे भी अगर आना भी चाहते थे तो मुश्किल हो जाता, लेकिन वो नहीं आए। क्या आगे आपके चुनाव की कमान संभालेंगे? अब मैं अपना कमान नहीं संभाल सकती। पिछली बार भी आए थे और इस बार मैं कह रही हूँ इस दफा पार्टी कमान संभाले। तो देखा हमने किस तरीके से मेनका गांधी ने ये सारी बातों को वरुण गांधी के ऊपर डाल दिया और उन्होंने कहा कि आपको उनसे सवाल करना चाहिए। दरअसल पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद कांग्रेस की टिप्पणी सामने आई थी। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि वे गांधी होने की कीमत चुका रहे हैं। अधीर रंजन के बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी कांग्रेस में जा सकते हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। उधर बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने अपनी निर्वाचन क्षेत्र सुल्तानपुर की 10 दिवसीय यात्रा पर निकल चुकी हैं। ये सारी जो चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि वो हो सकता है बीजेपी उनका मेनका गांधी का टिकट काट सकती है या फिर वो नाराज चल रही है, सब अटकलों पे पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से मेनका गांधी ने इंटरव्यू में बोला कि वो बीजेपी में काफी खुश हैं और जो भी सवाल है उनको ये सारी चीजें जो है वरुण गांधी के साथ ही पूछनी चाहिए। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हम चुनाव के बाद इस पर विचार करेंगे, अभी इस पर समय है। और मेनका गांधी ने कहा कि टिकट देने के लिए मैं अमित शाह और पीएम मोदी और जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देती हूँ। टिकट की घोषणा बहुत देर से की गई, इसलिए दुविधा थी कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना है, वही पीलीभीत से या सुल्तानपुर से। उन्होंने बोला कि मुझे दुविधा चल रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में अब जो फैसला लिया है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सुल्तानपुर वापस आई, क्योंकि इस जगह का एक इतिहास है कि सुल्तानपुर में कोई भी सांसद दोबारा सत्ता में नहीं आया। मेनका गांधी ने कहा कि टिकट देने के लिए मैं अमित शाह, पीएम मोदी और नड्डा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि टिकट की घोषणा बहुत देर से की गई, इसलिए मैं दुविधा में थी कि चुनाव कहां से लड़ा जाएगा, और इसी वजह से आपको बता दें वरुण गांधी को लेकर भी यही अटकल लगाई जा रही थी कि आने वाले दिनों में हो सकता है वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों का पत्ता पीलीभीत और सुल्तानपुर से साफ होता हुआ नजर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरीके से अब वो 10 दिवसीय यात्रा पे है, ऐसे में कहा जा सकता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है और उनको वरुण गांधी के टिकट कटने का इतना ज्यादा दुख नहीं है। आपको बता दें, ये सुल्तानपुर का उनका मेनका गांधी का पहला दौरा है, जिसे वो अपने 10 दिनों के दौरान वो पूरे लोकसभा क्षेत्र को कवर करते हुए नजर आएंगी, जिसमें 101 गांव का वो दौरा करेंगी, जिसमें कटका, गुप्तागंज और ततिया नगर और गोलाघाट, शाहगंज चौराहा, दरियापुर तिराहा, बहुत सारे ऐसे तमाम छोटी छोटी जगह हैं जिस पर मेनका गांधी अपना कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर जाते हुए नजर आएंगी। इसी बीच उनका जोरदार से स्वागत हुआ और इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष आर.एस. वर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मौजूद रहे, जिसकी वजह से मेनका गांधी काफी खुश नजर आ रही थी। अब ऐसे में देखना होगा कि वरुण गांधी क्या वाकई में जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो कांग्रेस में जाते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। या वरुण गांधी जिस तरीके से पीलीभीत को लेकर उनकी सांसें अटकी हुई है, उन्होंने कुछ समय
समय पहले पत्र भी लिखा कि उनकी जो सांसें हैं वो पीलीभीत की जनता के लिए समर्पित है। वैसे में देखना होगा कि क्या वो पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं या फिर बीजेपी उनको कोई अलग जिम्मेदारी देती हुई नजर आएगी। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।